आयोजन किया है, आप भी उसकी मेंबर हैं, कैसा महसूस कर रही हो, क्या कहें? जी, जय श्री महाकाल। आज जूना अखाड़े का ये मौजगिरी आश्रम में जमुना जी के तट पे ये कालिंदी महोत्सव और दीपदान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और ये दिव्य और भव्य तरीके से आज हम लोग ने दीप दान किया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जैसे दीप के तरह जैसे अंधेरे से उजाले में आप लोग को ले जाने के लिए सनातन धर्म हमेशा तत्पर है, ऐसे ही हम लोग ने आज दीप दान करके यही कामना करी कि आपके जीवन में भी ऐसे दीप जैसा उजेला हो, और माता रानी करे और गंगा मैया से और जमुना मैया से हम लोग ने यही कामना की कि 2025 का कुंभ सफल हो, दिव्य हो, भव्य हो। और इस 2025 का जो कुंभ है प्लास्टिक मुक्त कुंभ हो, और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुल्हड़ और पत्तल का यूज किया जाए और पर्यावरण संरक्षण हो। इस भाव के साथ आज हम लोग ने दीपदान किए और 2025 का कुंभ सफल हो, दिव्य हो, भव्य हो, इस कामना के साथ आज हम लोग ने दीपदान किए। जी, जय श्री महाकाल। आज मैं अपने प्रयागराज में कालिंदी महोत्सव में आई हूँ और जैसा कि हर साल की भांति आज यहाँ हमारा जूना अखाड़ा मौजगिरी आश्रम में देव प्रज्वलन का हमारे यहाँ कार्यक्रम रहता है देव दीपावली के दिन। और आज हम सभी अखाड़े यहाँ जैसे कि हमारा पूरा जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा और बहुत ही यहाँ पे वरिष्ठ हमारे जजेस सभी ने मिलकर दीप प्रज्वलन किया। और माँ जमुना से हमने भी यही कामना करी कि सभी का भक्तगण का आप दुख दूर करिए। और 2025 का महाकुंभ आने वाला है और सभी के हम मिलकर जितने भी संत मानते हैं सभी तैयारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी भव्य तरीके से यहाँ पे आज दीप प्रज्वलन हुआ है। जय श्री महाकाल। धार्मिक स्तर पर देखे गए तो उसका क्या महत्व है, क्या महत्ता है, जिसको लेकर के पूरा शहर उमड़ रहा है? महोत्सव एक उत्साह, उमंग, निर्मलता, स्वच्छता का संदेश देता है। जल ही जीवन है, तो ये प्रेम द्रव के रूप में है जिसके किनारे दीप दान करने से यम फंद से जीव को छुटकारा मिलता है। इसके किनारे रहकर अगर 4 महीना पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञान इंद्रियों को एकीभूत होकर और मूलाधार से अपनी जो शक्ति है इसके बीज मंत्रों के जप करने से अनेक तरह की अद्भुत विलक्षण शक्तियां मनुष्य को प्राप्त होती है। कार्तिक में ही कालिंदी का प्रादुर्भाव हिमालय में हुआ था, ऐसे गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मपुत्रा का हुआ और सरजू का हुआ। और 2 नदियां जो चाइना की ओर जा रही हैं, 5 प्राय भारत की ओर है। उन नदियों का जल ही जीवन के रूप में, और नदियों से लाखों करोड़ों हेक्टेयर किसानों की भूमि भी अब सिंचित होती है, जिससे कृषि कार्य ऋषि कार्य कहा जाता है। तो सर्वप्रथम कृषि का कार्य नदियों के जल से गौतम ऋषि ने किया और भी ऋषियों का वर्णन आता है। तो हमारे कृषि के क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र के, धर्म के क्षेत्र में, और करोड़ों लोग यही जब ब्रह्मद्रवा गंगा से मिलती है तो यही संगम का रूप लेता है, जिसमें करोड़ों लोग आकर स्नान कर दिव्यता को प्राप्त होते हैं। जल के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है, जिसके पीने से अनेक तरह के बैक्टीरिया जीवाणु नष्ट होते हैं, बीमारियां नष्ट होती हैं। लेकिन अगर नदियों को स्वच्छ कर दिया जाए बिना 1 रुपए लगाए, कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोजगार भी देती है। इसलिए हर क्षेत्रों में नदियों की भूमिका था, योगदान था। नदियों की स्वच्छता और पवित्रता का हमको संकल्प लेना चाहिए। जितनी नदियां स्वच्छ होंगी, पवित्र होंगी, वैसे वातावरण स्वच्छ निर्मल होगा। लोगों की अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार के विकार दूर होंगे और भगवत प्राप्ति मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। कालिंदी महोत्सव इसको दीपदान कहते हैं। जी जी, जो हमारा ये दीपदान होता है कालिंदी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और अनेकों सिद्धों के नाम से मनाया जाता है। आज प्रार्थना क्या की गई? महाकुंभ आ रहा है, आज हम लोग सारे साधुओं ने कहा कि कुंभ सकुशल संपन्न हो और सभी सुखी हो, सबको अच्छी व्यवस्था मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राण पश्यन्तु कश्चित् दुर्भावे। ये मेला, महाकुंभ मेला स्वच्छ और पूरे विश्व में ऐसा संदेश जाए कि भारत जो देश है ऐसा मेला न कभी किसी देश में होता है, भूतो न भविष्यति। तो हमारी सबकी अखाड़े से, वो हमारे यहाँ सारे अखाड़े उपस्थित है, सबकी यही कामना है कि ये दिव्य कुंभ भव्य कुंभ हो, जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ के माध्यम से पूरे विश्व में जाए। महाराज जी कितने दीप जलाए गए यार? 1 लाख दीप आज करीब उससे ज्यादा ही लिया, 1 लाख दीप से ज्यादा जलाया गया। ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।